Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture 8 of mathematics statistics syllabus of account assistant. तो कल हमने कहाँ तक किया था? हमने पढ़ा था माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2/2 भी पढ़ा था, 3/3 भी पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने कहा था आपको पहले जब हमने एक्सपेंड किया था, वैल्यू निकाला था किसका, एक मैट्रिक्स, तो हमने डिटर्मिनेंट किया था ऑफ ऑर्डर 2/2, जो मैंने कहा था ऐसे, फिर सब्ट्रैक्ट करके ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनको ऐसे करो। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम ये जो है ना, हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3, तो एक डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे जिसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। तो मैंने आपको कहा था कि इससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि माइनर्स एंड को फैक्टर्स, हाउ टू फाइंड द माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। क्योंकि मुझे पता था कि आपको पहले माइनर्स और को फैक्टर्स सीखना है, बाद में हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, वैल्यू निकालना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। तो बहुत सारों ने कमेंट बॉक्स में ये लिखा था, शायद उनको लगा था कि सर ने क्या दिखाया कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2, अब इसने शायद 3/3 स्किप किया। ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स जो है ना ये एक सीक्वेंस है। मुझे पता है कि पहले आपको क्या सीखना है, इसके बाद आपको क्या सीखना है। तो क्या मैं आपको पहले ही 8th में चढ़ाऊं, तो फिर उसके बाद मैं आपको थर्ड का सिखाऊं, या पहले मुझे थर्ड का सिखाना है बाद में मुझे आपको 8th का सिखाना है, आप ही बताओ। ठीक है ना, जो मैं यहाँ से, देखो आप पेशेंस रखो, हैव ए पेशेंस, जब तक मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको कंप्लीट किया। अगर आपको लगेगा कि मैंने कुछ स्किप किया, आपको मेरे बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है ना, तो आप तब तक पेशेंस रखो, आप देखो कि मैं इसको कैसे कंप्लीट करूंगा। जैसे आपने देखा मैट्रिक्स में मैंने कंप्लीट किया, मैट्रिक्स का हर एक टॉपिक मैंने कंप्लीट किया, उसमें भी एक टॉपिक हमें अभी बच गया है, दैट इज जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है मैट्रिक्स टॉपिक में, तो दैट इज इनवर्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स भी होता है। देखो इसको मैंने क्यों नहीं पढ़ाया, एक्चुअली अगर हम मैट्रिक्स में इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मगर आप मुझे बताओ, क्या आपको वहां पे सब्जेक्टिव पेपर आएगा? अगर आपको वहां पे सब्जेक्टिव पेपर आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा, तो फिर मुझे आपको ये मैट्रिक्स दिखाना था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को इसको करने के लिए 10 मिनट्स लगते हैं, जो कि आपको नहीं आएंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन इनवर्स का बनता है, ठीक है, मैं आपको इनवर्स दिखाता हूं, मगर किस में, ये जो डिटर्मिनेंट्स है ना, हम डिटर्मिनेंट्स में भी मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, इनवर्स। इनवर्स जो है ना, इनवर्स इनवर्स के दो तरीके हैं निकालने का, एक होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा क्या होता है, बाय फार्मूला। आप ही बताओ, इस फार्मूला जो है ना, आपको क्या करना है? अगर आपको 1 मिनट 2 मिनट में आंसर निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना है, फार्मूला से वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो अगर आपको कोई बताएगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में इस टॉपिक में कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव बनता है जो मैंने नहीं पढ़ाया, मगर मुझे पता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्किप किया। हम इस इनवर्स को पढ़ेंगे, मगर कहाँ पे, बाय फार्मूला डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है, तो इसको मैंने तब तक ऐसे ही विद होल्ड रखा जब तक हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फिर आप, अगर आपको वहाँ पे इनवर्स आता है, तो आप बाय फार्मूला इसको निकाल सकते हैं। तो हैव ए पेशेंस, आप ऐसा मत सोचो कि मैंने कुछ स्किप किया। ठीक है, और थोड़ा सा ट्रस्ट भी रखो, तो ऐसा मत सोचो कि मैं आपको बीच सिलेबस में छोड़ूंगा, तो ऐसा नहीं है। आई एम द रेस्पॉन्सिबल मैन, अगर मैंने ये स्टार्ट किया इसको मैं ख़त्म भी करूँगा। और ऐसा नहीं है कि आपको ये लगेगा कि मैंने सिर्फ सिलेबस ख़त्म किया, आपको लगना चाहिए कि हमने यहाँ पे कुछ सीखा। ठीक है, और जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको इस मेरी चैनल पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो चैनल का नाम छोड़ो, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, जिस बच्चे का मैंने या स्टूडेंट का मैंने क्या लिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसको मैं नहीं छोड़ता हूँ जब तक ना वो सीखेगा। ठीक है, तो आप पेशेंस रखो और थोड़ा सा अल्लाह पे भरोसा रखो, और ये सोचो कि मैं बीच में आपको नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है,
तो आप इनसिक्योरिटी फील मत करो यहाँ पे। तो इसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स पे आए थे, माइनर्स हमने पढ़े थे ऑफ ऑर्डर 3/3। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 1 4 5 6 9 8 और 1, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना इतना। तो अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है आज फैक्टर्स, जो कि आपने पढ़ा है कि इससे पहले आपने माइनर्स अच्छे से सीखे, क्योंकि मैंने बताया था आपको। अगर कोई कन्फ्यूजन है मुझे बताओ, आपने नहीं बताया तो मैं एज्यूम करूंगा कि आपने ये समझा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें हमें फैक्टर को फैक्टर्स निकालने हैं। अगर आपको को फैक्टर्स निकालना है तो आपको को फैक्टर्स निकालने के लिए पहले आपको वैसे ही माइनर्स निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे, माइनर्स M11। तो M11 आपको पता ही है कि M11 होता है माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। तो माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज A11। तो A11 आपको पता होगा यहाँ पे होता है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है जिसमें ये 1 लाई करता है। तो 1 किस, ये जो है ना फर्स्ट एलिमेंट है, किस रो में, इस रो में, ठीक है। तो यहाँ से जो वहाँ पे बचता है दैट इज 5691 5691। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी भी माइनर्स में, वो यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, 5 1 r 5 माइनस 6 9 r 54 इज इक्वल टू 49 बट माइनस, ठीक है इतना। तो ये क्या है, माइनर ऑफ A11। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, M12 का मतलब क्या है कि माइनर ऑफ एलिमेंट A12। तो आपको पता है ना A12 कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वो कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लाई करता है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो डिलीट करना है, फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। तो वहाँ पे क्या बचता है, 4 6 8 1 4 6 8 1 इज इक्वल टू 4 1 r 4 माइनस 6 8 r 48 इज इक्वल टू -44। आया समझ में। तो आपको इसके बाद क्या करना है, M13। तो M13 का मतलब क्या है, कि M13 का मतलब है कि ये एंट्री, क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो यहाँ से 4 5 8 9 4 5 8 9 इज इक्वल टू 4 9 r 36 माइनस 5 8 r 40, ठीक है इतना। तो -4। आया समझ में। तो अब आपको पता है कि बाकी जितने भी माइनर्स हैं वो कैसे हम निकालते हैं। अब जो भी यहाँ पे आपको एक एक करके तो निकालना है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको हर एक माइनर निकालना है। मतलब अगर आपको यहाँ पे पता है ना M21, 2 मीनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम M21, तो आपको M21 निकालना होगा। तो M21 आपको पता है कि क्या करना है, सेकेंड रो डिलीट करना है, फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। तो वहाँ पे बचेगा 2191 2191 इज इक्वल टू 21 r 2 माइनस 91 r 9 इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो आपको ऐसे ही निकालना है, ये निकले माइनर्स। अब आपको क्या करना है, मुझे क्या पढ़ाना है, को फैक्टर्स। देखो को फैक्टर्स और माइनर्स में क्या फ़र्क है, छोटी सी फ़र्क है। आपको बस एक कंसेप्ट याद रखना है। देखो माइनर्स भी ऐसे, को फैक्टर्स भी ऐसे ही होते हैं जैसे माइनर्स होते हैं। मतलब कि अगर आपको को फैक्टर्स निकालने हैं, को फैक्टर जैसे माइनर्स होते हैं, हर एक एलिमेंट के माइनर्स होते हैं, वैसे ही को फैक्टर्स भी हर एक एलिमेंट के को फैक्टर्स होते हैं। तो को फैक्टर्स हम डिनोट करते हैं, माइनर हम M से डिनोट करते हैं, हम को फैक्टर करेंगे डिनोट, आपकी मर्जी है C से भी करो। तो हम एक्चुअली यूजुअली करते हैं हम A से, ठीक है। अगर यहाँ पे A है तो आपको क्या लिखना है, A11, क्योंकि यहाँ पे क्या है M11 A11। तो ये एक्चुअली ये A नहीं है, ये A का मैट्रिक्स है, ठीक है ना, नाम है मैट्रिक्स का, यहाँ पे अलग है। तो A11 रिप्रेजेंट इज द को फैक्टर्स। आप ऊपर लिख सकते हैं को फैक्टर्स। देखो को फैक्टर्स होते क्या है, तो यह है ना M11, ये क्या है, माइनर ऑफ किसका, इस 1 का माइनर। तो इस 1 का माइनर क्या निकला, -49। आया समझ में। तो अब इसी एलिमेंट का को फैक्टर निकालना है। तो फर्क क्या है को फैक्टर और माइनर में, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है। काउंट मीन्स आपको ये ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1। तो 1 + 1 का मतलब क्या है 2,
टू है ना, आपको पहले पता होना चाहिए इवन और ऑड में फ़र्क क्या है। तो अगर आपको पता है अच्छी बात है, और नहीं पता है तो यहाँ से मैं जल्दी बताता हूँ। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स पता होना चाहिए। इवन नंबर्स मीन्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई टू, मतलब जिनको टू डिवाइड करेगा, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ऐसे ही आपको ये जो नंबर्स है ना 2, 4, 6, 8, 10, जिनको हम दो में से तकसीम कर सकते हैं, इनको बोलते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई टू, दैट इज 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स है ना इनको बोलते हैं ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 6। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो अगर इनका सम इवन आया, क्या आया, इवन, तो कोफैक्टर का वैल्यू वही होता है जो माइनर का होता है, ठीक है। अगर इनका सम इवन आया, कोफैक्टर और माइनर सेम होता है। आया समझ इतना, मतलब 1 + 1 क्या है, 2, 2 है ना इवन, मतलब जो माइनर का वैल्यू है वही कोफैक्टर का रहेगा। मतलब माइनर का वैल्यू क्या है, -49, कोफैक्टर का भी वैल्यू क्या रहेगा, -49। इसका मतलब कि माइनर जो है ना ए, दिस एंट्री, तो 1 का माइनर निकला था -49, तो इसका कोफैक्टर भी क्या निकलेगा, -49। तो अब हम क्या करेंगे, M12, तो इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर A12। यहाँ पे कितने एंट्रीज हैं, 9, तो मैंने कितने माइनर्स निकाले, 1, 2, 3, 4, तो बाकी और 5 हैं, आप वो भी खुद प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे क्या है, हर एक माइनर का कोफैक्टर होगा। तो अगर यहाँ पे M12 है, A12 का मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ दिस माइनर, ठीक है ना, कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट A12, यहाँ पे है ना 1, 2, यहाँ पे ये जो 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो माइनर तो आपने निकाला -44, मगर अगर हम काउंट करेंगे 1 + 2 कितना बनता है, 3, वो तो ऑड है। तो अगर ऑड होगा तो फर्क क्या पड़ेगा, इवन पे फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑड। यहाँ पे क्या है, अगर माइनस है ना यहाँ पे यही वैल्यू लिखना है, मगर बट साइन चेंज करनी है, बस इतना ही है। इवन होगा साइन चेंज नहीं करनी है, जो यहाँ पे होगा वही लिखना है। ऑड होगा साइन चेंज करनी है, अगर यहाँ से माइनस है यहाँ पे प्लस लिखना है, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस लिखना है, बस इतना है। यहाँ पे क्या है, -44, आपको लिखना है +44, बस यही तो है। अगर आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं, पहले आपको माइनर्स निकालने हैं, बाद में आप कोफैक्टर्स निकालो। अगर यहाँ पे M13 है तो आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये नहीं आ सकता है। जब हम आगे करेंगे ना, क्या इनवर्स, इनवर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनवर्स हम पढ़ेंगे, तब आपको माइनर्स भी चाहिए, कोफैक्टर्स भी चाहिए। इनवर्स पढ़ने के लिए आपको तो ये चाहिए। आपको ये क्वेश्चन अलग भी आ सकता है, आपको क्या, अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट मीन्स 5 का कोफैक्टर निकालना होगा, तो आपको क्या करना है, पहले इसका माइनर निकालना है, उस माइनर को चेंज करना है किस में, कोफैक्टर में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इनवर्स आएगा, तो वहां से भी आपको माइनर्स निकालने ही निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या है, M13, तो आपको क्या करना है, A13 रिप्रेजेंट द माइनर। तो अगर यहाँ पे M13 का वैल्यू क्या है, -4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 3 कितना बनता है, 4, वो तो इवन नंबर है, इवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो -4 क्या रहेगा, +4। आया समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, M21, तो 2 + 1 कितना बनता है, 3। अगर हम इसका क्या निकालेंगे, को फैक्टर A21, तो A21 यहाँ से है ना -7, ये बनेगा क्या, +7। आया समझ में। तो ये क्या था, को फैक्टर्स। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर है किसका, माइनर्स का भी और को फैक्टर्स का भी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। तो अब आज पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 3, आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट। कल आपको याद होगा ना 2/2 को कैसे करते हैं, तो ठीक है, हम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। तो देखो डिटर्मिनेंट किया मैंने, ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 3। आया समझ। तो अब हम क्या करेंगे इसका, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चूज करना है को, या फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये आपकी मर्जी है। तो सबसे इजी जो है ना,
जो सबको समझ आता है दैट इज फर्स्ट रो। आपको चूज करना है फर्स्ट रो। तो करना क्या है, देखो अगर आपने इस 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट तो यहाँ से ही स्टार्ट होता है ना, तो आपको लिखना है ऐसे 1, आया समझ में। फिर इसके बाद क्या लिखना है 2, इसके बाद लिखना है 3। मैं कोशिश करता हूँ आपको ऐसा ऐसा पढ़ाने का कि जो मेरे सामने नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं उनको भी ये समझ आना चाहिए, वरना ये हायर मैथमेटिक्स में बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आपने 10 साल से 5 साल से 7 साल से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट है नहीं, तो मैं आपको वैसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। वरना ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैं समझता हूँ मेरे सामने जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट है, और मैं समझता हूँ कि आपको कैसे समझ आएगा, ठीक है। तो 1 2 3, और मुझे आपकी दर्द भी है कि आप ऐसा मत सोचे कि ये मैथमेटिक्स जो है 10 मार्क्स ये टफ है तो हम इसको छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है। अगर 10 मार्क्स हैं तो 8 से 10 तो लाने ही लाने हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 इतना तो हमने किया, ठीक है। सबसे पहले है ना ये फर्स्ट एंट्री, इसकी साइन आपको क्या करना है प्लस लिखना है। इसके बाद सेकंड, तो अगर आपने इसका लिखा प्लस तो लिखना ही लिखना है, ऐसा नहीं सोचना है हमें माइनस लिखना है। तो सबसे फर्स्ट एंट्री जो है इसकी साइन जो है दैट इज प्लस, इसकी साइन क्या होगी माइनस, नेक्स्ट इज प्लस, बस ये तो आपको याद रखना है। प्लस माइनस प्लस ऐसे आपको चलना है, ठीक है। तो प्लस सेकेंड की, माइनस तो यहाँ पे ना 2, इसकी साइन आपको लेनी है -2, और थर्ड +3। आया समझ इतना, ये था थोड़ा सा, अभी मैंने सब कुछ नहीं बताया। अब आपको क्या करना है, अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा, आपको साथ में 1 का माइनर लिखना है। अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा, आपको 2 का माइनर लिखना है। अगर आपने 3 लिखा, आपको क्या करना है 3 का माइनर लिखना है। आया समझ में, सबसे इजी है। तो यहाँ पे क्या है +1, ऐसे ही देखो। आप 1 का माइनर क्या है, तो 1 का माइनर निकालना कितना इजी है आपके लिए। आप क्यों, 1 का माइनर होता है 1 जिस रो में है वो डिलीट करो, 1 जिस कॉलम में है वो डिलीट करो, तो बाकी जो बचेगा वही मुझे बताओ। 5 1 1 3, आपको क्या करना है यहाँ पे 5 1 1 3 लिखना है ना, इजी। तो अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 है तो 2 का माइनर लिखना है। तो 2 मीनस कॉलम सेकंड डिलीट, कॉलम फर्स्ट डिलीट, तो वहां पे क्या बचता है 4 1 2 3, बस ये तो खेल था। 4 1 2 3, अब क्या करना है, तो +3 है ना, 3 मीनस 3 का ये लिखना है माइनर, 4 5 2 1, 4 5 2 1। आया समझ इतना, इतना आया समझ में। अब क्या करना है हमें, बस इतना ही था। जिसको ये समझ आया उसने ये क्वेश्चन किया। तो +1 के बदले क्या लिखना है, अब आपको पता ही है ना ऑर्डर 2/2 कैसे एक्सपेंड करते हैं, बस वही तो यहाँ पे करना है। 5 3 आर 15। आया समझ, हमने इसको रिड्यूस कैसे किया, ये जो ऑर्डर 3 था हमने 2/2 में इसको कैसे किया। तो अब आपको वैसे ही करना है जैसे हम ऑर्डर 2/2 करते हैं। कैसे, 5 3 आर 15 माइनस 1 1 आर 1, -2 4 3 आर 12, -2 1 आर 2, +3 4 1 आर 4, -5 2 आर 10। आया समझ इतना। तो आपको कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू। +1 आप ऐसे ही रखो, 15 -1 का मतलब क्या है 14, -2 आप ऐसे ही रखो, 12 -2 का वैल्यू क्या है 10, +3 आप ऐसे ही रखो, 4 -10 का वैल्यू क्या है -6 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लीकेशन करो, 14 1 आर 14, -2 10 आर 20, प्लस माइनस माइनस 3 6 आर 18 इज इक्वल टू, अब क्या निकलेगा 14 को आप ऐसे ही रखो, -20 -18 कितना होता है -38। एडिशन करना है क्योंकि साइन सेम है, साइन सेम होगी तो आपको क्या करना है एडिशन करना है। तो बट साइन क्या रहेगी जो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन है तो साइन माइनस रहेगी। तो 14 -38 किसके बराबर होता है, 8 -4 इज 4, 3 -1 इज 2, बट साइन किसकी रहेगी 38 की, दैट इज -24। ये निकला किसका आंसर, ये जो आपका क्वेश्चन था। आया समझ में, तो कितना इजी था। तो ऐसा नहीं है आपको कोई क्वेश्चन में आपको टफ लगने दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद आज हम करेंगे एक और एग्जांपल, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3।
1 2 6 0 4 5 0 2 3। आया समझ? तो अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे 1 2 6 0 4 5 2 0 3। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि 1 2 6 जो है ना फर्स्ट रो में, इनको ऐसे ही लिखो 1 2 6। पहली एंट्री जो है ना इसकी साइन प्लस होनी चाहिए। एक बात, यहाँ पे अगर -2 होगा, हो सकता है कभी माइनस, ये जो साइन है ना माइनस भी हो सकती है, और यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि प्लस रखना है, दूसरी की साइन क्या होगी माइनस, तीसरी की क्या होगी प्लस, ठीक है इतना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस है तो आपको आएगा +1, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस आता अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली जो साइन है हम वही लिखते हैं यहाँ पे, आप इससे पहले भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे था प्लस ऐसे +2 और ऊपर था माइनस, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस, क्योंकि एक ही माइनस है। बट यहाँ पे क्या है माइनस, आपको क्या करना है, आपको ऐसे इंटू करना है माइनस माइनस, क्योंकि एक तो अपना माइनस और दूसरा फार्मूला का माइनस, ये होता है फार्मूला का माइनस। ये जो बीच में एलिमेंट है ना इसको माइनस लिखना है, ये होता है फार्मूला का माइनस। और अगर यहाँ पे फार्मूला का माइनस है यहाँ पे ऊपर, और अपनी साइन जो है ना दैट इज माइनस, तो ये तो बन गई कितने सब्ट्रैक्ट 2, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है इतना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना था यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो मगर अपनी साइन क्या है, यहाँ पे है ना माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा -6। ये आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे मतलब है क्या। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है प्लस माइनस प्लस, फिर आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं कि जो आंसर आएगा वही साइन रखो आप। जैसे यहाँ पे माइनस है और ऊपर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है ऊपर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे सबसे पहले प्लस लिखना है तो प्लस मैंने लिखा, और यहाँ पे माइनस लिखना था बट अपनी साइन है माइनस, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे मुझे प्लस लिखना था बट अपनी साइन है ना माइनस, तो मुझे माइनस ही लिखना है। आया समझ? इसके बाद क्या करना है, माइनर्स लिखने हैं। तो हो सकता है आपको यहाँ पे -6 का, यहाँ पे मैं ऐसे ही लिखूंगा -6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, +1 के माइनर्स लिखेंगे। तो +1 के माइनर्स मीनस यहाँ से आप डिलीट करो तो 4503 बचेगा, 4503, दिस इज माइनर ऑफ 1 एंड माइनर ऑफ 2 इज, ऐसे डिलीट करो आप 0523 0523, तो -6 ऐसे ही 0420 0420 इज इक्वल टू +1 ऐसे ही, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे माइनर हम क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं ऑफ ऑर्डर 2/2। देखो 4 3 आर 12 माइनस 5 0 आर 0 +2 0 3 आर 0 माइनस 5 2 आर 10 -6, ठीक है इतना। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 इंटू 0 दैट इज 0 माइनस 4 2 आर 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1, 12 माइनस 0 इज 12 +2 0 minus 10 is -10 -6 0 minus 8 is -8 is equal to 12 1 are 12 plus minus -2 10 are 20 minus minus plus 6 8 are 48 is equal to, तो कैलकुलेट करो 12 minus 20 कितना होता है। आप यहाँ से भी पहले इन दो का ये ले सकते हैं आप, या आप ऐसे ही करो जो आपको एडिशन होता है साइन जो है ना प्लस प्लस, पहले आप उनका करो बाद में सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे +12 है, यहाँ से +48 है, तो एडिशन करो इन दोनों का, तो 48 + 12 होता है 60, फिर ये सब्ट्रैक्ट करो जो बीच में है, तो 60 - 20 कितना होता है 40, 40 इज योर आंसर। तो रखते हैं आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।